ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में प्रो लीग के दौरान पाकिस्तान हॉकी टीम की रिहाई से मुताल्लिक चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं। क्या हुई? टूर पर बद इंतजामी, गैर मियारी खाना, रिहाइश और नारवा सलूक। ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर कौमी हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी फट पड़े। नेशनल गेम बनी है नेशनल शेम। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि होबार्ट में क़याम के हालात न सिर्फ गैर मयारी थे बल्कि टीम को आखिरी मैच से पहले बुकिंग के मुताबिक रिहाइश खाली करने पर भी मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तानी प्लेयर्स को होटल ने उस होटल में से, उनके कमरों में से निकाल दिया। उनको बताया गया कि आप यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि आपके बोर्ड ने, आपकी गवर्नमेंट ने हमें जो पेमेंट करनी थी वो नहीं की। गजब बेइज्जती है। हॉकी टीम के साथ क्या हुआ है, अमीर हुसैन पाकिस्तान हॉकी के साथ क्या हुआ है, उसकी क्या पोजीशन है? और सुनने में आया कि बड़ी कोई एम्बैरेसमेंट हुई है कहीं पे, जरा कुछ बताइएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट पे तो अरबों खरबों लगाता है, हॉकी पे कोई पैसा नहीं लगाता। इसकी क्या वजह है अमीर हुसैन? शिवा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शिवा साहब, ये सिर्फ एम्बैरेसमेंट नहीं है, ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है। ये पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी की बात है कि आपकी हॉकी टीम दर दर घूम रही है, ठोकरें खा रही है कि हमारे पास पैसे नहीं, हम रहें कहाँ। जबकि जब हमारे क्रिकेट स्टार जाते हैं उधर लेविश कमरे पहले ही जो तैयार होते हैं, बड़े बड़े होटल्स में वो रह रहे हैं, पैसे उनके पास हैं। जो हमारा कौमी खेल है, जो हमारी पहचान है, जिसमें हमने वर्ल्ड कप जीते हैं, जिस हॉकी में जिसमें हमने पूरी दुनिया में डोमिनेट की है, आज उस हॉकी को कोई नामो निशान नहीं। चीमा साहब पाकिस्तान खेलने गया था हॉकी के लीग, ठीक है जी, FIH प्रो लीग ऑस्ट्रेलिया में। तो चीमा साहब उधर जो पाकिस्तानी जब उधर गए थे ऑस्ट्रेलिया में, होबार्ट में, उधर जो है उन्हें होटल ढूंढना शुरू किया। तो क्या जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम होटल ही नहीं अफोर्ड कर पा। और 3 से 4 घंटे पाकिस्तानी जो हैं गली में घूमते रहे, कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे। ये होटल नहीं मिल रहा है, ये होटल नहीं मिल रहा है। यार चीमा साहब, ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है कि आपकी कौमी खेल की टीम, कौमी टीम, ठीक है जी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी सोया हुआ है कि भाई हम बजट ले लें टीम के लिए। सारे बैठे हैं चुप करके मजे में। किसी को क्या फिक्र है? कोई क्या हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फिक्र है? जी मतलब देखें, हमें यदि PCB के चेयरमैन का नाम पता है, आजकल के बच्चों को क्या PHF के चेयरमैन का नाम पता है? नहीं पता, क्योंकि हमने अपनी कौमी खेल को अहमियत नहीं दी, हमने सिर्फ क्रिकेट को अहमियत दी है। अगर उधर मतलब दुनिया की और भी हॉकी टीम्स आई थी, वो होटल्स में रह रहे हैं। इंडिया की टीम चेक करें, बड़े लेविश होटल में रह रही, कमरे उनके पास हैं। हर जगह जहां जाते हैं इंडिया की हॉकी टीम, उनके पास अच्छे कमरे होते हैं। जबकि हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। हम दर दर की ठोकरें खाते हैं, कभी उधर गिर रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं। चीमा साहब, ये मेरे हाथ से बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और चीमा साहब, मजे की बात सुनिए। आप देखें, ICC की तरफ से PCB को 34-35 मिलियन डॉलर की फंडिंग आ रही है। और चीमा साहब, हमारे जो इस PHF की एनुअल बजट कितना है आपको पता है? 7.5 करोड़ सिर्फ जी। इतनी हमारे 4-5 प्लेयर की तनख्वाह होती है एनुअली। ना करो यार। और PHF इतना बड़ा अदारा है, उसके लिए क्या 7.5 करोड़ एनुअली की वजह, इसमें आपने रोटी पानी भी करना है, मैनेजमेंट भी लगानी है, आपने हॉकी प्लेयर्स को तनख्वाह भी इसी में से देनी है। तो फिर आपने क्या तरक्की करनी है? इन्हीं कामों की वजह से, इसी वजह से आप पीछे रह गए। और जब मतलब FIH प्रो लीग खेलनी थी, तब हमारे लिए 250 मिलियन का बजट जारी हुआ, 2.5 करोड़ रुपए का जो खेला। मतलब कि हमें गरीब मस्कीन ने बना दिया है PHF को। पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन गरीब मस्कीन है इस टाइम। हमारे मतलब हॉकी प्लेयर्स क्या हैं, वो क्या कहते हैं आजकल? जिस हॉकी में हम डोमिनेट किया करते थे, आज वही हॉकी प्लेयर्स कहते हैं यार हमारे पास तो मॉडर्न ग्राउंड्स नहीं है। ना हम आइस हॉकी में खेली थी, ना किसी आजकल जो हॉकी खेली जाती है, हमें उनके पास जो प्रोफेशनल आजकल के ग्राउंड्स होते हैं, हमारे पास नहीं है। तो फिर हमने क्या तरक्की करनी है? हम इसलिए तो पीछे रह गए। बात हम बड़ी बड़ी कर रहे हैं, कभी ICC को धमका रहे हैं, इधर हमारी टीम जो रुल रही है उधर ऑस्ट्रेलिया। शर्म का काम है। मैं एक बात बताऊं, मैंने तो जो मेरे पास खबर आई है, उस खबर में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रो लीग जो चैंपियन कैंपेन जो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब ये जा रही थी, तो आपको पता है कि पहले इनके वीज़े नहीं लगे। इनका जो इनिशियल ट्रैवल प्लान था वो कैंसिल हो गया जब ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने इनके वीज़ा एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी, क्योंकि फॉर्म ठीक तरह फिल नहीं थे।
जब डॉक्यूमेंट्स दोबारा भेजे गए, कंप्लीशन हुई, बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट हुई, तब जाके ये सारा कुछ दोबारा। और फिर जब जैसे आप बता रहे हैं कि जब ये पाकिस्तान हॉकी टीम 12-13 घंटे का एक ले ओवर इन्होंने देखा, ठीक है जी, और फिर सबसे बढ़ के जो मैं इंटरेस्टिंग बात दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन मीडिया, एम्बैरेसिंग, इनके पास कोई वो नहीं था, ले ओवर प्लान नहीं था, कोई इनके पास फूड का बंदोबस्त नहीं था, लेट नाइट स्टे करना था उसका कोई बंदोबस्त, 12-13 घंटे थाईलैंड में बैठे रहे उसका कोई बंदोबस्त नहीं है यार। मतलब हाउ कम दिस इज पॉसिबल? थोड़ा सा इसको इस आईने में स्टडी करें ना, हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि आप अपनी टीम को खड़ा कर दें उधर और कहें जी अब 13, देखें मैं आप चलो गुजर रहे हैं यार, हमारे पास पैसे नहीं है या किसी आम बंदे के पास पैसे नहीं है, वो 12 घंटे एयरपोर्ट पे अपने पैसे बचाने के लिए कर लेता है, पर आप प्लेयर्स के साथ तो नहीं ऐसे कर सकते। वो प्लेयर्स आपके एयरपोर्ट पे बैठे हैं, कभी इस बेंच पे बैठे हैं, कभी उस बेंच पे बैठे हैं, कभी इस कुर्सी पे बैठे हैं, कभी इस कुर्सी पे बैठे हैं, उनके बुरे हालात हैं। एंड देन सबसे बढ़ के जो मुझे पता चला, ठीक है जी, अब वो जो डबल ट्री होटल है, डबल ट्री बाय हिल्टन, जो उसकी लॉबी में 3 घंटे बैठे रहे और उनकी बुकिंग कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट। फिर होटल मैनेजमेंट जो है उसने टीम को बताया कि दे आर गोइंग फॉर अ न्यू रिजर्वेशन, और फिर जो नई रिजर्वेशन है वो हायर रेट्स पे होगी। और फिर उन्होंने जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है उसने बताया कि इसके लिए तो पैसे ही नहीं है, तो उनके पास अकोमोडेशन नहीं हुई और वो भी फॉरेन कंट्री में। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब व्हाट आर दे डूइंग? मतलब हाउ कम ये ऐसे कर सकते हैं? फिर क्या इन्होंने किया? लो कॉस्ट एयरबीएनबी अकोमोडेशन मिली, पर्सनल एफर्ट्स। फिर ये पता चला कि इनको जब एंटरटेन नहीं प्रॉपरली किया गया और इनको कोई दे नहीं रहा था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने किसी दोस्त को फोन किया, उन्होंने इनके लिए खाना शाना लेके आए। तो आप इमेजिन करें कि दुनिया में कौन ऐसे करता है यार। वो उनके लिए मील सैन खाना लेके आया, एयरबीएनबी की सस्ती अकोमोडेशन, और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं जो बैठे हुए हैं पुराने प्लेयर्स, उनकी लिए तो एम्बैरेसिंग। और ये क्या है? पाकिस्तान नेशनल स्पोर्ट। भाई इसका नाम ही चेंज कर दो, क्रिकेट को बना दो नेशनल स्पोर्ट, इसमें कौन सी बात है? क्रिकेट को बना दो नेशनल स्पोर्ट, कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अब 20 प्लेयर्स हैं, वहां पे एलीट कंपटीशन हो रहा है, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास होटल नहीं है, जिनके पास लेओवर में स्टे कोई नहीं है, जो अपने पैसों से वहां पे बंदोबस्त कर रहे हैं अपने। मतलब यार क्या मतलब, कम ऑन, व्हाट ऑन अर्थ आर यू वेटिंग फॉर? आप किस चीज का आप देखिए